हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग रेलवे प्रीवियस ईयर का एक सीरीज चला रहे थे। आइए उस सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए आज कुछ अलग से प्रश्न करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि टर्लिन फ्रेंच में 80 में से 65 अंक, अंग्रेजी में 100 में से 75 अंक, स्नेपिश में 70 में से 45 अंक और जापानी में 50 में से 25 अंक प्राप्त करता है, उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत कितना है। तो देखिए, फ्रेंच में 80 में से 65 अंक पाता है। एक साइड आप नोट कर लीजिए पूर्णांक, एक साइड नोट कर लीजिए पूर्णांक और एक साइड नोट कर लीजिए प्राप्तांक। देखिए, फ्रेंच में पूर्णांक 80 था तो उसने 65 अंक प्राप्त किया। ठीक, अब देखिए, अगला था अंग्रेजी। अंग्रेजी 100 नंबर का था तो इसमें से उसने 75 अंक प्राप्त किया। ठीक, आगे चलिए। अगला था स्पेनिश, इसका पूर्णांक 70 था तो 45 प्राप्त किया। 70 था तो 45 अंक प्राप्त किया। ठीक है, आगे क्या था जापानी 50 नंबर का था तो उसने 25 अंक प्राप्त किया। ठीक है, तो कह रहा है कि उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले आप कुल पूर्णांक ज्ञात कर लीजिए कि कुल पूर्णांक कितना था। तो देखिए, इसको जोड़िए तो 8 7 15 150 और यहाँ 50 150 200 1 300, टोटल पूर्णांक कितना हो गया 300 और टोटल प्राप्तांक कितना हो गया तो 75 और 25 100 और 50 इसमें आ गया 150 और 60 यानी कि 210 अंक क्या किया है प्राप्त किया है। अब यही 300 पूर्णांक है, प्राप्तांक 200 है, तो जो प्राप्तांक है 210, इस 300 का कितना प्रतिशत है तो 210 बटा कितना पूर्णांक 100 और प्रतिशत के लिए पूर्णांक 300 और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 3 सत्ते 21, अर्थात कितना प्रतिशत 70% आपका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पादन का 11% भाग खराब निकल गया। यदि सही उत्पादों की संख्या 5785 है तो खराब उत्पादों की संख्या क्या होगा। देखिए, 11% तो खराब हो गया है। यहां देखिए, खराब कितना प्रतिशत हो गया है तो 11% क्या हो गया है खराब हो गया है। मुझे एक बात बताइए, पिछले क्लास में हमने बताया था कि कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सामग्री, सब कुछ अपने आप में 100% होता है, तो जो बल्ब बना होगा वो भी अपने आप में 100% होगा। लेकिन उसमें से जब 11% खराब हो गया है तो सही कितना हुआ होगा तो सही, अब 100 में से 11 को घटा दीजिए, 89 मिलेगा, अर्थात 89% क्या हो जाएगा सही बल्ब की संख्या प्रतिशत हो जाएगा। लेकिन बुक में कह रहा है कि सही उत्पादों की संख्या कितना है तो 5785 है। प्रतिशत में कितना सही बल्ब है 89% है। लेकिन अब इस संख्या में कितना है तो संख्या में दिया है 5785।
5,785। देखिए 89% की वैल्यू कितना है, 5,785 है, तो फिर 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5,785 डिवाइडेड बाई कितना, 89। अब जो बल्ब होगा वो भी तो अपने आप में 100% होगा, 1% की वैल्यू इतना, तो 100% की वैल्यू कितना, तो देखिए 1% की वैल्यू इतना। अब इसको काटिए, कितना से कटेगा ये, तो ये कट जाएगा आपका, ये पूरा पूरा कटेगा कितने से, ये कट जाएगा आपका 9 से कुछ, ये आपका कट जाएगा 9 5 45, पूरा पूरा कट जाएगा कितने बार में, 65 बार में, पूरा पूरा कट रहा है 65 बार में। देखिए अब 1% की जो वैल्यू है, 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 65 हो गई, और हमें बताना है कि कितने बल्ब खराब हो गए हैं, अर्थात 11% की वैल्यू क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। 1% का इतना, तो 11% का कितना, तो देखिए इस 65 में 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 5 55 के 5 कैरी 5, 11 6 के 66, और 66 और 5 कितना, 71, अर्थात 715 इसका आंसर हो जाएगा। मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, बंद करो। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि विमल ने फ्रेंच में 80 में से 72, अंग्रेजी में 100 में से 91, स्पेनिश में 70 में से 63 और जापानी में 50 में से 74 अंक प्राप्त किए, उसके द्वारा प्राप्त कुल प्रतिशत क्या था। देखिए सेम प्रश्न था, अगले शिफ्ट में केवल अंक बदल के प्रश्न पूछ लिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ हम लिखेंगे पूर्णांक, पूर्णांक, यहाँ लिखिए क्या, प्राप्तांक, यहाँ लिखिए प्राप्तांक। देखिए पूर्णांक कितना था, तो विमल ने 80 में से यदि 80 पूर्णांक था तो 72 पाया। ठीक है, आगे था अंग्रेजी में 100 में से 91, 100 पूर्णांक अंग्रेजी का था तो 91 पाया। ठीक है, आगे कह रहा है स्पेनिश में 70 पूर्णांक था तो उसने 63 पाया। आगे क्या था इसमें, ठीक है, जापानी में 50 पूर्णांक था तो 44 पाया। ठीक है, तो कह रहा है कि कुल प्रतिशत कितना अंक पाया। ठीक है, पहले आप पूर्णांक को जोड़ लीजिए तो कितना होगा, 8 7 15, 150, 200, 300, पूर्णांक कितना हो रहा है, 300। और यहाँ देखिए नंबर कितना हो रहा है उसका, तो 4 3 7 7 2 9 9 1 10, 10 के 0 कैरी 1, तो 9 1 10 और 10 10 20, 20 27, 270। नंबर कितना हो रहा है, 270। अब पूर्णांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि जितना नंबर पाया है बटा पूर्णांक, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। अब देखिए 2 0 से 2 0 कटा, अब 3 9 27, कितना मिला, 90 मिला, और यही 90% क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी क्या है, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु की लागत मूल्य से 37% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करता है। ठीक है, 37% बढ़ा के मूल्य अंकित करता है, करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 37% की छूट देता है, तो उस पर होने वाले
कुल लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या होगा। देखिए ये बहुत आसान सा प्रश्न होता है जब एक ही क्वेश्चन में समान लाभ या समान हानि। ध्यान से सुनिएगा, जब एक ही क्वेश्चन में समान प्रतिशत अर्थात समान प्रतिशत का मतलब क्या है अभी मैं समझा रहा हूं। समान प्रतिशत या समान कमी या वृद्धि दोनों बात, समान कमी या वृद्धि या समान वृद्धि दे तो क्या करते हैं, इस कंडीशन में हमेशा कमी होगा। क्या होगा, हमेशा वृद्धि होगा। अब समान प्रतिशत कुछ भी हो सकता है, समान प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि देख लीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा। समान प्रतिशत कमी या वृद्धि दिया हो, ठीक है, तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, कमी होगा। हमेशा क्या होगा, कमी होगा। जैसे कोई प्रश्न कह दे कि एक दुकानदार 20% अपना मूल्य बढ़ा के अंकित करता है, फिर 20% छूट कर देता है। जैसे मान लीजिए कि 20% कोई दुकानदार अपने लागत मूल्य पे 20% बढ़ा देता है और उसके बाद 20% क्या कर देता है, छूट दे देता है। ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमेशा क्या होगा, कमी ही होगी। उस दुकानदार को क्या होगा, कमी ही होगी। कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो कुछ मत कीजिए, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या होगा, देखिए 20 का मल्टीप्लाई इंटू 20 का मल्टीप्लाई, प्रतिशत कामन था तो प्रतिशत के यहाँ पे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। कितना प्रतिशत की कमी, 4% की कमी हो जाएगी। सेम प्रश्न यही पूछा है, तो आइए उस प्रश्न को देखते हैं। देखिए करें कि 37% की क्या करता है, बढ़ोतरी करके अंकित करता है, यानी कि 37% की बढ़ोतरी करता है, तो यहाँ पे क्या 37%, ठीक है। अब कराए कि उसके बाद क्या करता है कि 37% की छूट देता है। देखिए समान वृद्धि या कमी हो गया, समान वृद्धि या समान कमी हो गया। एक बार 37% बढ़ा देता है और एक बार 37% क्या करता है, छूट प्रदान कर देता है। अब प्रतिशत कामन है तो प्रतिशत के लिए क्या होता है, बटा में क्या होता है, 100 होता है। क्या होता है, 100। ऊपर देखिए 37 गुना 37 अर्थात क्या होता है, 37 का वर्ग। क्या होता है, 37 का वर्ग। 37 का वर्ग कितना होता है, तो देखिए मैं निकालने का तरीका मैं बता दे रहा हूं। देखिए ये 37 है, इसका वर्ग कर लीजिए ऐसे। अब इस 7 का वर्ग ज्ञात कीजिए, कितना होता है, 49, और 3 का वर्ग ज्ञात कीजिए, क्या होता है, 9, ठीक। अब जितना अंक दिख रहा है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 3 सत्ते 21 और 21 दूना कितना, 42, और एक अंक छोड़ के उसको जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ 4 2 6, यहाँ 9 4 13, अर्थात 37 गुणे 37 अर्थात 37 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1369 बटा 100। अब जब नीचे 2 अंक है बटा में, जब नीचे बटा में 2 अंक है तो क्या हो जाएगा, ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, अर्थात 13.69 हो जाएगा प्रतिशत। और एक कमी होगा कि वृद्धि होगा, तो हमने बता दिया कि समान प्रतिशत कमी या वृद्धि जब दिया हो तो हमेशा क्या होगा, कमी होगा। 13.69% क्या होगा, कमी होगा। अर्थात दिए गए ऑप्शन की मैं बात करूं, कमी मतलब क्या, हानि। अर्थात मैं दिए गए ऑप्शन की बात करूं तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या के 28% का मान 35 है, संख्या क्या होगी। देखिए किसी संख्या का 28% 35 है, तो मान लीजिए वो संख्या क्या है, x है, और इसका 28%, इस संख्या x का 28% कितना है, तो 35 है। इसी को हल कर देना है।
तो देखिए जब बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो अंश से अंश कटता है और हर से हर कटता है। यहाँ कुछ नहीं तो बटा 1 कर सकते हैं। अब 7 से काटिए, क्यों अंश से अंश कटेगा? क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल है। क्लियर? तो देखिए, या फिर चलिए ये ठीक है, तो 7 चौको 28 और 7 पचे 35। अब 4 से 100 कट जाएगा, 4 एकम 4 और 25 चौको 100, अर्थात यहाँ से क्या मिला, x इंटू 1/25 और इधर क्या मिला 5। अब इस 25 को हमको x का मान चाहिए, अब इस 25 को इधर भेजेंगे तो इधर भाग में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 25, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा, 125। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पे, देखिए 15% कहाँ खर्च करता है, यहाँ देखिए 15% कहाँ खर्च करता है, घर के किराए पे। तो 15% की वैल्यू कितना होता है, तो 15 बटा में कितना 100। अब 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 20 बचे 100, अर्थात तो हम कह सकते हैं कि 15% की वैल्यू 3/20 होती है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि शेष का, ये वर्ड जरूर ध्यान रखेंगे कि शेष का कह रहा है या फिर कुल का, तो कह रहा है इसमें शेष का 60%। ध्यान दीजिएगा, शेष का, किसका, शेष का 60%। शेष मतलब जो बचा हुआ है उसका 60%। अब 60% की वैल्यू कितना होता है, 60% की वैल्यू होती है 60/100। 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 से काटेंगे तो 5। देखिए अब कितना कितना खर्च करता है या और कितना बचा लेता है। देखिए यदि वो 3 रुपया कमाता, सॉरी यदि वो 20 रुपया कमाता, यहां लिख लीजिए पहले आय और फिर लिख लीजिए बचत। देखिए यदि वो 20 रुपया कमाता, यदि उसका 20 रुपया आय होता तो 3 रुपया खर्च कर देता, कितना बचा लेता, 17 रुपया। अब यहां देखिए यदि उसके बाद उसके पास शेष 5 रुपया होता तो 3 रुपया खर्च कर देता, 2 रुपया बचा लेता। क्लियर? अब इसमें ना क्रॉस में जो कटने वाला होता है उसको काट देते हैं। देखिए इस 2 से ये 20 कट जाएगा 10 बार में, तो 10 पच्चे 50, इसका मल्टीप्लाई इसका ही मल्टीप्लाई, तो 10 पच्चे 50। यदि उसकी आय 50 रुपया होती तो 17 कम 17 रुपया क्या करता, बचत करता। ध्यान दीजिए, यदि उसकी आय 50 रुपया होती तो 17 रुपये क्या करता, बचा लेता। लेकिन बुक कह रहा है कि नहीं, 2210 बचाता है किताब के अनुसार, और मेरे अनुसार कितना बचता है, 17 रुपया। मेरे अनुसार 17 रुपया बचता है, लेकिन किताब के अनुसार 2210 रुपया बचता है। चलिए तो आप एक की वैल्यू निकाल लीजिए। हमसे पूछा कि टोटल आय कितना है, तो टोटल आय कितना है 50 रुपया, इसी की वैल्यू पता करना है। लेकिन बचत कितना है 17 रुपया, तो 17 की वैल्यू कितना 2210, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2210/17। अब 17 से डिवाइड कर दीजिए 2210 को, कितना मिलेगा, तो 17 बन जा 17 को, तो 17 एकम 17, 17 एकम 17 और 17 5 22। देखिए 17 एकम 17 और 17 5 22 51 और 17 3 कितना
51 और फिर यहाँ पे 1 जीरो तो ये है, यानी कि एक की वैल्यू कितनी हो गई 130, एक की वैल्यू 130, तो हमें टोटल आय निकालना है अर्थात 50 की वैल्यू निकालना है। जब एक की वैल्यू 130 तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 130 इंटू कितना 50, तो देखिए 1 जीरो और 1 जीरो, 2 जीरो तो ऐसे ही, और 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65, यानी कि 6500 रुपया, 6500 रुपया उस व्यक्ति की क्या है आय है। यदि मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 1560 की एक धनराशि ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटी जानी है। किसके किसके बीच बांटा जाना है, तो ए और एक बी और एक सी के बीच। यहां लिखिए, देखिए ए बी और सी के बीच 1560 रुपये का वितरण करना है। कैसे करना है आगे लिखा है, कह रहा है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% है, यानी कि ए को और बी का पहले रेशियो दिया है। कह रहा है कि ए को प्राप्त होने वाला राशि बी के राशि का 50% होने वाला है। 50% की वैल्यू कितनी होती है, यहां देख लीजिए, 50% की वैल्यू होती है 1/2, 1/2। अब देखिएगा, यदि प्रश्न कहा क्या है, प्रश्न कहा है कि ए को प्राप्त होने वाली राशि बी को प्राप्त होने वाली राशि का 50% है। तो यदि बी को 2 रुपया प्राप्त होगा तो ए को कितना प्राप्त होगा, 1 रुपया होगा। लिखिए, यदि बी को 2 रुपया है तो ए को 1 रुपया होगा। ठीक है, और आगे चलिए, आगे करा है कि बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20% है। देखिए, अब बी और सी का रेशियो दिया है। पहले 20% की आप वैल्यू तो पता कीजिए। 20% का वैल्यू होता है कितना, 20 25 100, 1/5, 1/5। और कहा क्या है, कहा है प्रश्न कि बी को प्राप्त होने वाला भाग, बी को प्राप्त होने वाले भाग सी का, बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20% है। यदि सी को 5 रुपया प्राप्त हो रहा है तो बी को कितना, इससे 20% कम, अर्थात कितना, 1 प्राप्त होगा। अर्थात फिर अब बी का 1 है तो सी का क्या है, 5 है। अनुपात वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा कि जब यहाँ कुछ नहीं होता है ना, तो जो इसके पीछे होता है उसी को आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो इसी को आगे यहाँ बढ़ा लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ से ए बी और सी का अनुपात निकल के आ जाएगा, 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। यही इन दोनों में ए बी सी के बीच क्या होगा, अनुपात होगा, 1:2:10। तो देखिए, अब यहाँ से 1:2:10 है, लेकिन ये जो अनुपात है इसका टोटल योग करके दिया है कितना, 1560, 1560। तो ए को कितना मिला, 1 रुपया, बी को मिला 2 रुपया और सी को मिला 10 रुपया। तीनों को मिला के कुल कितना रुपया मिला, ए को मिला 1 रुपया, मेरे अनुसार अनुपात में ए को मिला 1 रुपया, बी को मिला कितना 2 रुपया और सी को मिला 10 रुपया। तीनों को मिला के कितना मिला, तो 10 2 12 12 1 13। तीनों मिला के कितना मिला, 13 रुपया मिला। लेकिन किताब वाला कह रहा है कि नहीं, 1560 रुपया मिला। तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1560 रुपया। इसलिए जो एक की वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 1560 बटा कितना 13। तो फिर एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 13 कम 13 और 13 और 2 15, 26, 13 दूना 26 और 0।
अर्थात एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। और हमसे पूछा क्या है कि b को कितनी राशि प्राप्त होगी, तो b का राशि कितना है 2, एक की वैल्यू 120, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब इसमें 2 से कर दीजिए क्या, मल्टीप्लाई, अर्थात 120 दूना कितना 240, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात दिए गए मैं ऑप्शन की बात करूं तो 240 ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ है, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर 2 दिन का और रह गया है, 2 दिन में प्रतिशत को भी क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही।